आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं महाराज विजय सिंह का करिंदा हूँ और मैं आज कई दिन से बस्ती की ओर नहीं गया कि हमारी बस्ती में क्या हलचल मची हुई है। मुझे 1 हफ्ते हो गए, मैं आज चल करके देखता हूँ कि कोई किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। ये सूचना मुझे पहुंचाना पड़ता है महाराज जी के पास। मैं चल रहा हूँ। हाँ, मैं चल रहा हूँ, थोड़ी दूर आ गया हूँ। अब जाकर के जमींदार के पास जाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। जी कहे करिंदा, आज मैं ये देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे सूखा सा चेहरा दिख रहा है, क्या बात है? कहो। जरूर बताऊंगा करिंदा साहब, कहो। अपने उदासी का कारण जरूर बताऊंगा। बहुत बाद और सूखा पानी बरसी बहुत दिन और 22 बरस पानी बिन सूखी बिरई और सूखा गला। ऐ करिंदा कहो और जो जमींदार से दीन दुखियों पे करिए। जयराम, ये तो आप बहुत दुखित बात बता रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है जयराम नेता, सुनो मेरी बात। मैं जा ही रहा था दरबार। क्या दरबार जा रहे हैं? हाँ, दरबार ही जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। तुम मर रही जनता है और दाना पानी बिना चल के जमींदार से जाओ मरी का ये जाओ जाओ तैयारा अपने घर भूखमरी का ये किस्सा है, तुम ठीक रहिए ठीक और है। चल करके अभी जमींदार साहब से कह दो। ये मेरी फरियाद और जनता भूखों मर रही है। आए करिंदा कहो जा और जमींदार से घर सहारा मिले का नहीं आपका। भूखमरी का एक किस्सा और सुनाओ उन्हें घर सहारा मिले। ठीक तुम है, जाइए और मैं अभी इसी वक्त जा करके सारी हकीकत जमींदार साहब को। जयराम जी की। दोस्तों, ये तो बहुत दुखी बात है कि सूखा पड़ने से जनता में भूखमरी फैली हुई है और
मैं चल करके जमींदार साहब से बताता हूँ कि आप अगर आपका सहारा नहीं मिला तो जनता भूखों मर जाएगी। मैं चल रहा हूँ। हेलो हेलो, अरे पिताई हो आवाज चली परे परे पिताई। खेत पर ड्यूटी देना, अगर कोई शख्स आए तो मेरे पास लाना। ये बताइए जमींदार साहब इस समय दरबार बैठे। ठीक है, आप गेट पे रहिए और मैं चल करके उनसे मुझे कुछ बातें करनी है। साहब बोलिए क्या बात है? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोलो मेरी बात। जी करिंदा बोलिए। इस समय सूखा भारी पड़ा है और जनता में खलबली मची हुई है। लेकिन करिंदा, हाँ, आज तक तुमने बताया नहीं है। मैं जमींदार साहब, मैं तो आज एक हफ्ते से बस्ती की ओर नहीं गया था। जैसे ही मैं कल गया वैसे मुझे सूचना मिली, मैं आपसे आकर के बताया। और भूखों मरी है जनता, अरे हमारी अगर, अरे आज तक तुमने महाराज जी, हमारी प्रजा भूखों मर रही है। हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है और आज तक तुमने बताया नहीं। ये बात तो महाराज जी सेनापति जी को बताना चाहिए, लेकिन सुनो मेरी बात। बोलिए। क्या बताऊं तुम्हें, आपसा ज्ञान है, काली काली घटाएं दगा कर गई। अरे सूखा भारी पड़ा
तो सेनापति को दरबार में फौरन बुलाया जाए। ठीक है महाराज जी। हे भगवान, राज सेवक, हे भगवान, यहाँ से हमारा कैसे तुरंत जाइए और होगा? सेनापति जी को दरबार लो। हे भगवान, अब हमारा कैसे गुजारा होगा भगवान? इस साल हमारे देश में पानी भी नहीं बरसा। चलते हैं महाराज के पास, शायद कुछ मदद मिल जाए तो अच्छा है। पूरा बड़ा देश माँ भाई, पूरा बड़ा देश माँ भाई, वर्षा नहीं सबल जयराम जी की बताइए। आप तो जानते हैं कि सूखा पड़ गया है, हमारे गरीबों को कोई देख रेख नहीं हो रही है। न आपके सेनापति न आपके करिंदा कोई सूचना नहीं दे रहे। खाम खाम मुझे ही दरबार में आना पड़ा। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। अभी और इसी वक्त तो सेनापति को बुलाया जाए। राज सेवक, कहो। सेनापति को दरबार में पेश कीजिए। सेनापति दरबार में हाजिर हो। जी महाराज। आज मुझे दरबार में क्यों बुलाया है? महाराज जी ने आपको याद किया। क्या कहा महाराज जी ने किया? अब ये चीज को तो हमको नहीं पता है, आप चलिए वही खुद ही पता चल जाएगा। महाराज जी, ये बताओ, जो मैं आपसे पूछूंगा वो बताओगे? क्यों नहीं? बताओगे ना? सेनापति, जब मैं तुमसे कहा कि हमारे राज का क्या समाचार है, तो तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैंने कहा राज का समाचार सब ठीक है। राज का समाचार ठीक है, तुमने यही कहा ना कि हमारे राज का समाचार सब ठीक है? अगर हमारे राज का समाचार ठीक होता, अगर हमारे दरबार का समाचार ठीक होता, तो ये जनता जो भूखों मर रही है आज हमारे दरबार में कैसे आई? बोलो। महाराज जी, मुझसे गलती हो गई थी। मैं कई दिनों से नगर की ओर नहीं गया था और आपके डरबस मैंने कह दिया कि राज का समाचार सब ठीक है। अच्छा, तो आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई और तुमने कह दिया। प्रजा की तरफ तुम नहीं गए क्या?
सेनापति याद रखो, अगर मेरे राज्य में कोई भी गफलत किया, ठीक है महाराज जी, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सुन रहा करूंगा। महाराज जी ठीक है, गलती हो गई है, इस बार माफ कर दीजिएगा। दोबारा अगर ऐसी गलती हो तो जो चाहे आप सजा दे। तो सुनो मेरी बात, 10,000 रुपए ले लो खजाने से, 10,000 रुपए ले लो खजाने से और इन गरीबों को बांट दो। जाओ अब भी और इसी वक्त। ठीक है महाराज जी, जो भी आपका करिंदा, पैसा खजाने से लेके इन गरीबों को बांट देना। ठीक है महाराज। और मैं जा रहा हूँ, अगर दोबारा शिकायत मिली ना, हाँ तो समझ लेना। ठीक है, आप लोग जाइए, हम पैसा लेकर के तुम्हारे बस्ती की तरफ आएंगे और तुम्हें पैसा जरूर मिलेगा। चलो हम जा रहे हैं। मैं चल रहा हूँ ठीक है, राज दरबार में, बहुत अच्छी बात है। और- और मैं भी आ रहा हूँ। आओ जल्दी से पैसा ठीक है। लेकर के चलना है। ठीक है, हाँ दोस्तों, आज इस भरी दरबार में विजय सिंह ने मेरा मान किया है। इस अपमान का बदला मैं चुकाया तो भगत सिंह मेरा नाम नहीं। भगत सिंह मेरा- ठीक है, अब मैं चलता हूँ पहले करिंदा के पास और करिंदा को कह करके अपनी बातों में लाऊंगा। इसके बाद आगे देखा जाएगा। तो अल्लाह, कहिए महाराज। अगर कोई आए है, तो मुझे बताना। ठीक है। हाय हरि खुशी गवा भीतर रे, हरि खुशी गवा भीतर रे, मोहारे मालिक का सानीकर है। महाराज मनोरंजन कर रहे थे। अच्छा, मनोरंजन कर रहा है। हाँ हाँ, और सब ठीक है ना? और सब बढ़िया है। अच्छा, तुम जा करके है। हमारे करिंदा को दरबार में हाजिर करो। करिंदा दरबार में हाजिर हो। हेलो। अरे सैकड़ों बुलबुल चमन से, सैकड़ों बुलबुल चमन से गुनगुनाते सैकड़ों
अगर ऐसे दोबारा लेकर निकाला तो समझ लो इतना मार पड़ेगी है कि सारे कपड़े जमीन पे गिर जाएंगे। सारे कपड़े जमीन पे। ये बताइए अब है। कौन लगाया? हाँ महिला लगा, जो लगा बहुत गरा है। ए, आवाजिया हो, आवाजिया की बात आई करत है। किसने आवाज लगाया? इसलिए कि मंत्री जी आपको याद किए हैं। याद किए। जी आओ चलते हैं। हाँ चलते हैं। करिंदा, कहो सेनापति जी। तुमने देखा उस दिन महाराज ने दरबार में मेरा अपमान बहुत किया है। हाँ ये तो बात सही है। ठीक है, और जो 10,000 रुपए खजाने से महाराज ने कहा है कि गरीबों में बांटो, तो क्या हुआ? वो पैसा नहीं बांटा जाएगा। क्यों? वो पैसा हम दोनों आधा आधा ले लेंगे, और जो होगा वो तुम्हें करना है। ये तो बात- एक बात ही, ऐसे काम न हो। वह पैसा मैं आधा आधा ले आओ तो ये समझ ले आधा में तुम 2 जन, आधा में मैं अकेले। पैसा वा नहीं, महाराज जी से मैं बता दूंगा। ए बता, है आधा आधा हम लेंगे। है, आधा आधा तुम ले ले, आधा मैं ले ले। अच्छा, अब तो अभी बचेगा कितना? अरे वो कुल बचित तो जाइए, आधा तुम ले लिया। जब आधा ये लेगा तो बचेगा क्या? ये बताओ, वो पैसा न बची बाबा, बची न। ए, है 3 भाग कर दिया जाएगा। 3 भाग, ठीक है, 3 भाग में हम नहीं। है ठीक है, आपको मिलेगा पैसा। ठीक ठीक है। वृंदा, कहो सेनापति। मेरी बात सुनो, कहो जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। क्या कहना चाहते हैं? कहो। अरे करिंदा बात मानो तो, करिंदा बात मानो तो, तुम्हें के अंदाज बदला। करिंदा बात मानो, तुम्हें के अंदाज बदला। और तुम्हें के अरमान, जे की राज बदला। और क्या है? 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। ठीक है? अगर 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं, मिलेगा ना फिर ऐसा मौका, तुम्हें आज बतलाऊं। सेनापति जी देखिए, महाराज जी कहे हैं गरीबों को बांटने के लिए, और ये तो मुझसे नहीं होगा। क्या कहा? मैं उस पैसे से मैं नहीं ले सकता सेनापति जी, उसको सिर्फ गरीबों में बांटना है। करिंदा, जो मैं कहूँ वो मान लो। ये तो मेरे बस का नहीं है सेनापति जी, सुनो मेरी बात। तो मैं नहीं ले सकता उसमें से, जितना महाराज जी हमसे कहे हैं बस उतना हमें करना है, यानी पैसा गरीबों तक पहुंचाना है। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं सेनापति जी, ये बात तो गलत है सर। मान लो, अभी कह रहा हूं, नहीं सोचोगे? सोचना क्या है? अरे चल करके गरीबों में बांट देना है पैसा।
सेनापति जी, क्या कहूं, मजबूर हूं। अगर आपका कहा नहीं करता तो इधर मार खाना पड़ेगा, और नौकरी छोड़ता हूं तो उधर बच्चे भूखों मरेंगे। सुनो मेरी बात सेनापति। अरे आपकी बात सेनापति, अरे आपकी बात सेनापति हमारे सेनापति जी, ये 5-5 हजार रुपए में क्या हो? सुनो मेरी बात। कौन सी बात है? तुमार करके विजय को और राज का कर लो बंटवारा। ये क्या कहने की बात है? सेनापति 5,000 में कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। मार करके विजय सिंह को और राज का कर लो बंटवारा, और यही एक राय मुद्दत भी हमारे दिल में आई। सेनापति जी, करिंदा, लेकिन एक बात और है कौन सी सेनापति बात जी, है? लेकिन मैं साथ दूंगा, मारना तुम्हें होगा। बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुनो। अरे करिंदा मिला लो हाथ करिंदा, और कसम भगवान की खा। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। हाथ मिला लो, मैं धोखा नहीं दूंगा। आप साथ दें और कत्ल करना काम मेरा है। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भगवान की कसम खाकर हाथ मिला रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप धोखा नहीं देना सेनापति। नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए। आओ चलिए। मैं